हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 साल के क्षितिज की सक्सेसफुल स्टोरी, जिन्होंने आज से 5 साल पहले पढ़ाई के साथ ही मिट्टी से बने बर्तनों का स्टार्टअप शुरू किया और आज वे सालाना 10 लाख से भी ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिट्टी से बने बर्तन बेहद खास होते हैं और पर्यावरण और हेल्थ के लिहाज से भी इन बर्तनों का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है। अगर देखा जाए तो आज के समय में मिट्टी से बने बर्तनों की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। बड़े बड़े शहरों में भी मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल खूब हो रहा है। यहाँ तक कि शादी से लेकर बड़े बड़े इवेंट्स में भी खाना मिट्टी से बने बर्तनों में ही परोसा जाता है। दोस्तों, इसी डिमांड को देखते हुए आज से 5 साल पहले 23 साल के क्षितिज ने पढ़ाई के साथ ही मिट्टी से बने बर्तनों की मार्केटिंग शुरू की और आज उनका कारोबार देश भर में फैल चुका है। दोस्तों, आज 150 से ज्यादा कारीगर उनके अंडर काम करते हैं। यहाँ तक कि कोरोना और लॉकडाउन के समय में भी उनकी कमाई में कोई कमी नहीं आई और वे तब से ही सालाना 10 लाख की कमाई करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्षितिज ने आज से 5 साल पहले पढ़ाई के साथ ही मिट्टी से बने बर्तनों का स्टार्टअप शुरू किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं क्षितिज की सफलता की ये पूरी कहानी। दोस्तों, 23 साल के क्षितिज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जब वे फर्स्ट ईयर में थे तभी उन्होंने खुद के स्टार्टअप की नींव रखी थी। बाद में पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने स्टार्टअप के लिए काम करना शुरू कर दिया था। क्षितिज कहते हैं कि देश में पिछले कुछ सालों में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ी है। कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाली लस्सी, कुल्हड़ दूध, यहाँ तक कि अब कुल्हड़ में चाट भी मिलने लगी है। कई लोग तो कुल्हड़ में चाय या लस्सी पीने के लिए दूसरे शहर भी चले जाते हैं। लोग अपने किचन में भी मिट्टी से बने बर्तन रखना पसंद कर रहे हैं। इसी डिमांड को देखते हुए साल 2016 में मैंने तय किया कि इस फील्ड में काम करना चाहिए। दोस्तों, क्षितिज ने पढ़ाई के दौरान ही भोपाल में ट्रेडिशनल हब नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी। वे मिट्टी से बर्तन बनाने वाले कारीगरों और कुम्हारों से मिले, उनके काम को समझा, फिर उनसे टाई अप किया और सोशल मीडिया के जरिए उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लगे। पहले वे कुल्हड़ की मार्केटिंग करते थे, बाद में वे मिट्टी के बाकी बर्तन जैसे कि कड़ाही, कुकर, थाली भी बेचने लगे। क्षितिज बताते हैं कि तब करीब 1.5 लाख रुपए हमने खर्च किए थे। इसमें से ज्यादातर पैसे मार्केटिंग और मिट्टी के बर्तनों को खरीदने में खर्च हुए थे। हमने वीडियो और फोटो पोस्टर बनवाए और इसमें भी पैसे लगाए गए थे। दोस्तों, क्षितिज कहते हैं कि शुरुआत में हम लोग ज्यादातर मार्केटिंग सोशल मीडिया और माउथ पब्लिसिटी के जरिए ही करते थे। जो लोग हमसे मिट्टी के बर्तन की डिमांड करते थे, हम उनके घर पर प्रोडक्ट डिलीवर कर देते थे। करीब साल भर तक ऐसे ही काम चलता रहा। इसके बाद हमें सरकार के कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला। कुछ प्रोग्राम हमने स्पॉन्सर भी किए। इसका हमें अच्छा खासा लाभ हुआ। लोगों को हमारे बारे में जानकारी हुई और हमारी एक पहचान भी बन गई। दोस्तों, साल भर काम करने के बाद क्षितिज का बिजनेस ठीक ठाक काम करने लगा। इसके बाद उन्होंने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। वे भोपाल के बाहर भी मार्केटिंग करने लगे। आज रिस्पांस मिला तो उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में भी लोकल कारीगरों से टाई अप करना शुरू कर दिया। वे उन कारीगरों से अपने डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट बनवाने लगे और उसकी मार्केटिंग देश भर में करने लगे। फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश भर में 150 से ज्यादा लोकल कारीगर उनके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, क्षितिज आगे बताते हैं कि हम लोकल कारीगरों से ही अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स रेडी करवाते हैं। हम उन्हें पहले ही अपनी डिमांड बता देते हैं, उसके मुताबिक वे प्रोडक्ट्स को तैयार कर देते हैं। इसके बाद हमारी टीम उनकी यूनिट से प्रोडक्ट्स कलेक्ट कर लेती है। फिर हम उसे अपनी यूनिट में लाते हैं और उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा हम अपनी खुद की यूनिट में भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके लिए हम उसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जो किसानों के फार्म हाउस से निकलती है। इससे बने बर्तन मिट्टी के बाकी बर्तनों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं। हम अपनी यूनिट में फिलहाल कुल्हड़, यूज एंड थ्रो वाले मिट्टी के बर्तन और प्लेट तैयार कर रहे हैं, जबकि दूसरे बर्तन हम आउटसोर्स करते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग को लेकर क्षितिज कहते हैं कि कोरोना के बाद हम लोग ज्यादातर बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं।
इसमें सोशल मीडिया और इंडिया मार्ट हमारे लिए सबसे कारगर प्लेटफॉर्म है। हम अपने ज्यादातर प्रोडक्ट इंडिया मार्ट के जरिए ही बेचते हैं। छोटा ऑर्डर होता है तो हम सीधे कस्टमर तक कुरियर के जरिए प्रोडक्ट भेज देते हैं, जबकि ऑर्डर बड़ा होता है या बल्क में होता है तो हम पहले कस्टमर को सैंपल भेजते हैं। सैंपल पसंद आने के बाद ट्रांसपोर्ट के जरिए उसे प्रोडक्ट भेजते हैं। लॉकडाउन से पहले हमारे पास हर दिन 10 से 15 ऑर्डर आते थे, हालांकि अब इसमें थोड़ी कमी आ गई है। दोस्तों फिलहाल क्षितिज के साथ 6 लोगों की टीम काम कर रही है। वे लोग मिट्टी से बने लगभग हर तरह के बर्तन और होम डेकोर के आइटम की मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही लोकल कारीगर के बनाए आर्टवर्क के लिए भी वे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी क्षितिज की सक्सेस स्टोरी। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज लाते रहें।